हाँ वही परम श्रेय भिक्षु संघ एवं सत्ता संपूर्ण बौद्ध उपासक उपासिकाओं को निवेदन है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। 10 मिनट के बाद चैंटिंग शुरू होगी। संक्षिप्त में अनेक प्रकार से कैसे धर्म को धारण करना चाहिए, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, इन बातों को अनेक उदाहरणों से समझाया गया है। फूल के उदाहरण से, ईट के उदाहरण से, इस प्रकार के अनेक जैसा उपासक मिला उसकी दृष्टि से भगवान ने वैसा उनको धर्म समझाया। तो अभी हमारा भारतीय संघ फिर से अध्ययन करेगा। तो पहले भिक्षु संघ करेगा भारतीय, फिर बाद में भारतीय भिक्षु की संघ भी इस बार चांटिंग करने वाले हैं। तो अभी हम लोग चांटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठ जाए। धम्मपद पंडित बंधु नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा
होति अप्पियो न भजे पाप के नित्ते न भजे पुरुषाधमे भजे धमिते कल्याणी भजेत पुरुषोत्तमे धम्मपीति सुखं सेति विपसन्नेन चेतसा अर्यप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो उदकंहीनयन्ति नित्तिका सुकारानमयन्ति ते जनम् दारुं नमयन्ति तच्छकार्तानं दमयन्ति पंडिता सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति एवं निन्दापशंसासु न समिञ्चन्ति पंडिता यथापि रहतो गम्भीरो विपसन्नो अनाविलो एवं धम्मानि श्रुत्वा न विपश्यन्ति पंडिता सपद्धवे सपुरुषा च जन्ति न कामकामालपयन्ति सन्तो सुखेन बुद्धा अथवा दुःखेन न उच्चावचं पंडिता दर्शयन्ति न अर्थहेतो न परस्य हेतो न पुत्रमिच्छेन धनं न रथम् न इच्छेय अधम्मेन समिद्धिमत्तनो सशीलवापण्यवाधम्मिकोऽस्या अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरा पजातिरमेवानुभावति एचखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवर्तिनो ते जना पारमेष्यन्ति मच्युतेयं सुदुत्तरम् कन्हं धम्मं विप्रहाय सुखं भावेथ पंडितो ओकानोकमागम्मा विवेके यत्तदुर्लभम् तत्राभिरक्तिमिच्छ्रिया हित्वा कामे अकिञ्चनो परियोदपेय अत्तालं चित्तक्लेशैः पंडितो एषं सम्बोधितङ्गेषु सम्माचित्तं सुभावितम् आदानपतिनिस्सग्गे आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि नागपुर से अम्बापत के
परिनिब्बताति साधु साधु। इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर हमारे बौद्ध भिक्षुगण, इसके पश्चात भिक्षुनी संघ शुद्ध पिटक का कथन तो अभी जो करेंगे। चैंटिंग शुरू है। पंडित वर्ग यानी कौन पंडित है, उसके क्या गुण है, क्या लक्षण है, उसके बारे में बताया गया है। तो पहले गाथा में वो कहते हैं कि अगर कोई हमारा खोट बताता है, हमारी कमजोरी बताता है, तो उससे क्रोधित नहीं होना है, बल्कि उसको ऐसा सोचना है कि उसने हमारे लिए कुछ खजाना बताया है। तो इस तरह से जो भी लोग हमारी गलतियां बताते हैं तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको स्वीकार कर अपने आप को सुधारना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से धर्म की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर पंडित यानी जिसको गुस्सा नहीं आता वो पंडित है। छोटी छोटी बातों पे अगर कोई हमारी गलती बता दे या हमारे कोई अनहोनी हो जाए तो आमतौर पर आदमी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। तो खास करके अपने को इस भारतीय बौद्ध समाज को एक बात बहुत जरूरी सीखनी चाहिए कि कभी भी हमको क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि क्रोधित होकर हम किसी भी बात को समझा नहीं सकते। और गुस्से या कठोर वचनों से अगर तुम किससे बात करोगे तो वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, सही बात क्यों ना हो, वो उसे दिल से स्वीकार भी नहीं करता। इसलिए जो भी बात बतानी हो बड़े ही विनम्र होकर अच्छे शब्दों में, मीठे शब्दों में लोगों को समझाना चाहिए। जैसे बच्चों को भी अगर हम समझे तो डांट कर झपट कर समझाओ तो वो रोने लगता है या और भी चिड़चिड़ा जाता है, लेकिन अगर हम उनको प्यार से समझाए तो वो भी सुनने लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि वाणी का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। सबसे पहले वाणी का सदुपयोग करना आ गया तो बाकी की चीजें भी धीरे धीरे आ ही जाती है। तो अब ज्यादा समय न लेकर अब हम आमंत्रित करेंगे पूरी संघ को कि वो सच्चाई करें।
गति तेषां दुरन्तया यसा समापरिकीर्णा आहारे च अनिशितो शून्यतो अनिमितो च विमोहो यस्य गोचरो आकाशे वासकुन्तानं परमगसदुरन्नयं यस्येन्द्रियाणि समर्थं गतानि असायकासारथिना सुदहन्ता देवानि तस्सविनयन्ति कारिणो पथवि समोनो विरुचकिनी इन्द्रकीलोपमो तालिसुपतो रहदो वहेदकधर्मो संसाराभवन्ति कालिनो सन्तं तस्समनहोति सन्तं वाचकं वच सम्मदन्या विमोक्तस्य उपसन्तस्सदादिनो असत्तो अकरण्यो च सन्निषेधो च यो नरो हतासो अमृतासो सर्वे उत्तमपुरुषो गामेवा यदि वारन्ते निमेवा यदि वाकले यत्तमरमन्तो विहरन्ति तं भूमिरामणैरकम् रमणीयानि अरण्यानि यत्तनरमति जनो वीतरागारमि सन्ति न ते कामकलेशिनो अरहन्तपुरुषोत्तमो साधु साधु साधु। मैं पूज्य भंते पिताजी से अभी हम सभी ने सुबह से हम लोग पद का संगायन कर रहे हैं। अभी हम सभी ने अरहंत व्रत का संगायन किया है। अरहंत व्रत जिसमें भगवान बुद्ध के समय जितने भी अरहंत श्रावक भिक्षु संघ हुए, भिक्षुणी संघ हुए और उस काल से जितने भी अरहंत भिक्षु भिक्षुणी हैं, सभी की क्या क्या गुण हैं। कई बार हम लोग पूछते हैं कि अरहंत को कैसे पहचाना जाए, तो इस अरहंत व्रतों में बहुत सारे ऐसे गुण या फिर लक्षण बताए गए हैं जिससे अरहंत को पहचाना जा सकता है। तो भगवान ने जैसे अरहंत व्रतों की गाथा में बताया है, जो सभी रोगों से मुक्त हो चुका है, जिसने सभी सारे बंधन तोड़ दिए हैं, जो कि हवा में उड़ रहे पक्षी के समान है, जो स्वतंत्र है, जो भोजन को जीवन को हर तरह से प्रज्ञावान होकर के ही सब चीजों को ग्रहण करता है, जो किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, जिसे किसी भी चीज में बाधा नहीं हुआ है, जो इस पृथ्वी पर पृथ्वी के समान जिस पर कोई भी
बंधन टूटे हुआ नहीं सकता उस प्रकार है जिसके विचार, वाणी और काया के कर्म तीनों में शांत एवं स्थिर हैं, जो पूरे तरीके से समता भाव में है, जिसने अपने सारे कर्म और कर्म फलों को नष्ट कर दिया है। ये ऐसा व्यक्ति अरहंत होता है। फिर वो अरहंत कहीं पर भी रहे, किसी गांव में रहे, किसी जंगल में रहे या किसी पहाड़ी पर रहे, वो सभी जगह में रहकर सभी को प्रेरणा देता है। ऐसा अरहंत वक्र में बताया गया है। In Arahant Vakra, the Buddha has explained many qualities about the Arahant. Who is an Arahant? There are many skillful qualities from which we can know the person is an Arahant, the Sangha is an Arahant. Sadhu, sadhu, sadhu. सहसमपि चैवाचा अनर्थपदसंहिता एकम् अर्थपदं श्रेयोऽयं श्रुत्वा उपसम्मते सहस्रमपि चैगाथा अनर्थपदसंहिता एकं गाथापदं श्रेयोऽयं श्रुत्वा उपसम्मते यो च गाथा सतं भासे अनर्थपदसंहिता एकं धम्मपदं श्रेयोऽयं श्रुत्वा उपसम्मते यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जीवे एकं च जयमत्तानं सवे संगामजुत्तमो अत्ताः वेजितं श्रेयो याचायम् इतरापजम् अत्तदन्तस्य पुरुषस्य नित्यं संज्ञातचारिणो नेव देहो न गन्धर्वो न मारुषः प्राप्नुना जितम् अपजितं कैरा तथा रूपस्य जन्तुनो मासे मासे सहस्रेण यो यजेत शतं समम् एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सा एव पूजना श्रेयोऽयं चैवस्य शतं मृतं यो च वस्य शतं जनितो अग्निं परिचरेवने एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सा एव पूजना श्रेयोऽयं चैवस्य शतं मृतं यं किञ्चित्थं बहुतं वलोके संवत्सरं यजेत पुण्यभिक्खु सब्बं पितं न चतुर्भागमिति अभिवादन उज्जुगते
सुसंयो अभिवादन शीलेसाने चंगोद्धं पचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम् यो च वत्सशतं जीवेदुःशीलो असमाहितो एकाहं जीवितं संयो शीलवन्तः सजायिनो यो च वत्सशतं जीवेदुःपन्यो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पन्यवन्तः सजायिनो यो च वत्सशतं जीवे कुशीतो हीनवीर्यो एकाहं जीवितं सेयो वीर्यमारभतो दर्ढम् यो च वत्सशतं जीवे अपस्सं उदयाभयम् एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो उदयाभयम् यो च वत्सशतं जीवे अपस्सं अमतं पदम् एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो अमतं पदम् यो च वत्सशतं जीवे अपस्सं धम्मोत्तमम् एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो सहस्रवक्तो अठमो निठितो जो सहस्रवक् है इसमें अच्छे कर्म का क्या महत्व है, अच्छे कामों का कितना महत्व है और गलत का तो कितना भी करो उसका कितना तुच्छता है, उसमें कोई महत्व नहीं है। इस बात को समझाते हुए हर चीज के बारे में उदाहरण देकर बताया। जैसे एक जगह कहते हैं कि बिना शिव के या बिना ध्यान के 100 साल जीने से तो अच्छा है कम से कम एक दिन आप शिव का पालन करोगे। 100 साल ध्यान न करेंगे तो कम से कम एक दिन का ध्यान करो। तो इस तरह से जो भी चीजें हैं, जो गलत चीजें 100 साल ऐसे ही बेकार रहने के बजाय कोई अच्छा काम एक दिन के लिए कर लो, एक बार के लिए कर लो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ध्यान के बारे में, मेहनत के बारे में और उदय व्यय के बारे में, जैसे विपස්සना में हम हर चीजों को उदय व्यय देखना चाहिए। तो 100 साल उदय व्यय न देखते हुए जीने से तो अच्छा है कि एक दिन आप उदय व्यय देखकर जियो, तो ये बेहतर है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से उदाहरण दे देकर बताया कि अच्छा काम एक बार एक दिन करने से अच्छा है या 100 साल जीने से और 100 बार कुछ भी बुरा करने से अच्छा है कि एक बार कोई अच्छा काम कर लिया जाए। तो ये इसका सार है। अब अगला और एक वक्त पाप वक्त फिर से सज्जन Hare Rama
यावत् भद्रं न पश्यति यदा च पश्यति भद्रम् अर्थभद्रो भद्राणि पश्यति मा वामन्येत पापस्सनामन्तम् आगमिष्यति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पुरति बालो पुरति पापस्य ठोकं ठोकं पिहाचिनम् मा वामन्येत पुण्यस्य नामन्तम् आगमिष्यति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पुरति हीरो पुरति पुण्यस्य ठोकं ठोकं पिहाचिनम् वाणिज्यो जोगभयं अपसर्तो महत्तनो निसञ्जीवितुकामो वा पापानि परिवर्जये पाणिनीचे मनोनास हरण्यं पाणिना विसम् नाभन्नं विसमर्पेति सदुसति सुखस्य भोजस्य अनङ्गनस्य तमेव हारं पचेति पापं सुमो रजो पटिवातं बहितो गर्भाग्निके उपसुगतिनो यन्ति परिनिपन्ति अनासवाम् नान्तरिकेण समुद्रमध्ये नापपतानं दिवरं पविसम् नाभिजति सो जगति पदेषु यथर्थितो मोचय पापकर्मम् नान्तरिकेण समुद्रमध्ये नापपतानं विवरं पविसम् नाभिजति सो जगति पदेषु यथर्थितं नापसहर्यमचु पातवो साधु साधु साधु। अभी हम लोगों ने पापों का संग्रह किया। भगवान किस प्रकार से पाप होता है और किस पाप से हमें विरत रहना चाहिए, वो भगवान पाप वध में देशना करते हैं कि हमें किस तरह के लोगों से दूर रहना है और किस तरह से हमें पुण्य अर्जित करना है। जितना पुण्य अर्जित करेंगे उतना हम पाप से दूर रहेंगे। और जब पाप कर्म होता है तब उसका फल ना भी मिले, परंतु जैसे बीज डलने के बाद बीज को पकने में समय लगता है, उसके बाद ही फल मिलता है। ऐसे ही चाहे कोई पुण्य कर्म हो चाहे कोई पाप कर्म हो, ये दोनों का बीज जब हम कर्म करते हैं तो बीज पड़ता है, लेकिन उसका फल पकने के बाद जरूर मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा अच्छा विचार करें, अच्छा अच्छा सोचें। जैसे एक एक बूंद से एक मटका भर जाता है, ऐसे ही प्रज्ञावान व्यक्ति भी छोटे छोटे पुण्य कर्म करते हुए अपने आप को कुशल से भर सकता है और पाप से स्वयं को दूर कर सकता है। जैसे कि कोई व्यापारी खूब धन इकट्ठा करता है
और धन इकट्ठा करके उससे आसक्त होता है, ऐसे ही ये जो पाप कर्म है ये आसक्त एक जहर के समान है। ऐसा हमें पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। तो पाप कर्म में पाप वाकों में भगवान पाप के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे आकाश में चला जाए, चाहे समुद्र में डूब जाए, चाहे पृथ्वी के किसी भी किनारे में रहे, लेकिन फिर भी वो अपने पाप कर्मों के फल से कहीं पर भी बच नहीं सकता। इसीलिए पाप कर्मों के फल को अपने के लिए समय न दे, पाप कर्मों को नष्ट करें और कहीं पर भी पाप कर्मों का फल ना मिले, इसलिए पाप कर्म ना करते हुए केवल पुण्य कर्मों को अर्जित करें। साधु साधु साधु। दंड वक्तो सप्पेन सन्ति दण्डस्य सप्पे भयन्ति मच्छुनो अत्तानं उपमङ्कत्वा न हनेय न घातये सप्पे सन्ति दण्डस्य सप्पे सञ्जीवितं प्रियम् अत्तानं उपमङ्कत्वा न हनेय न घातये सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति अत्तनो सुखमेषानोपेक्षसो न लभते सुखम् सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन हिंसति अत्तनो सुखमेषानोपेक्षसो लभते सुखम् महोच फलसङ्कञ्चि उत्तापटिवदेयुतं दुःखानि समारम्भकथा पठिदण्डाभुसंयुतं सचेनेर्यसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा ईशपत्तोऽसि निब्बानं सारम्भो तेन विद्यते यथा दण्डेन गोपालो गावो पाजयति गोचरम् एवं जला च मच्छु च आयुं पाजयन्ति पाणिनम् अथ पापानि कर्माणि करं बालो न बुध्यति सेहि कर्मेहि दुर्मेधो अग्निदग्धो वतपति यो दण्डेन अदण्डेषु अपदुःखेषु दुःसति दशन्नमन्यतरं ध्यानं क्षिप्तमेव निगच्छति वेदनं परुसंजालिं शरीरस्य च वेदनं गरुकं वापि आबाधं चेत्तक्षेपं च पापुने राजतो वा उपसर्गं अभक्खानं च दारुणं परिक्षयं च ज्ञातीनां भोगानं च पभङ्गुरम्
अथवा स अगाराणि अग्गे दहति पावको कायस्स भेदादुपन्यो निरयं सोपपज्यते ननगचर्यान जटान पंकानासखातंदिलसायिकावा रजोज्जलं ओकुटिकपब्बधानं सोदेतिमच्चं अविधिन्नकङ्खम् अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी सम्भेषु भूतेषु निधाय दण्डं सोऽब्राह्मणो समनो सभिक्खु निषेधो पुरुषो कोचे लोकस्मिन्निज्जति यो निन्दम् अपबोधयति अस्य भद्रोपसामिव अस्य यथा भद्रकोशानि विद्धो संवेदिनो भवत श्रद्धाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धर्मनिश्चयेन च सम्पन्नवेच्चाचरणापति सदा जयिष्यतं दुःखमिदं अनन्तकम् उदकन्येनयन्ति नेतिका उसुकारानमयन्ति ते जनम् दारुमयन्ति तच्चकार्तारं दमयन्ति सुभ्रताति दंडवग्गो दशमो निष्ठितो। तो अभी हमने दंडवग्गो इसकी गाथाओं का पठन किया है। इसमें बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति दंड को त्यागने के लिए कहा है। जैसे हम अपने स्वयं के लिए सुख की चाह रखते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणी भी वे अपने लिए सुख की चाह रखते हैं। इसलिए किसी के प्रति जो है दंड का विधान न करे या किसी को दंड लगे या किसी की हिंसा न करे, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री रखे और अपनी तरह अन्य प्राणियों को समझे। इस प्रकार से जो है बुद्ध ने इस वर्ग में दंड वर्ग में दंड को त्यागने के लिए कहा है। जरा बको पूर्णमासकिमानन्तो नीचं पच्चरिते सति अन्धकारेण पूर्णता पदीपं नागवेशत पश्चित्तकथं बिम्बम् अरुकायं समुसितम् आतुरं देवसङ्कल्पं यस्नन्ति ध्रुवन्ति परिचिन्नमिदं रूपं रोगनीलं पवनुरं भिज्यते पुटिसं
अलाबुनेव सारदे कापोतकानि अत्तीनि तानि देस्वानकारति अतिन्नं नगरं गतं मंसलोहितलेपनं यत् जरा च मृत्यु च मानो महको च ऊहितो जीरन्ति वीराजरथा सुचित्ता अथो शरीरं पिजलम् उपेति सतञ्च धम्मो न जलम् उपेति सन्तो हविषपिबर्दयन्ति अपसुतायं पुयिसो बलिवतो वजीरति मंसानि तस्य वर्धन्ति पञ्ज्ञातस्य न वर्धति अनेकजाति संसारं सन्धाविसं अनिपिसं गहकारं करे सन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकदिष्टोऽसि पुनर्देहं न पावसि सपाते पासुका भगा गहकूटं विसङ्कितं विसङ्कारगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा अजीरत्वा ब्रह्मचर्यम् अलत्थायो बनिधनं जीर्णपुञ्जावजायन्ति हीनमच्चेव पल्लवे अचरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलत्थायो बनिधनं सेन्ति चापातिहीनाव पुराणानि अनुतूर्णं जरावको एकादशमो निष्ठितो। जरावक, जरा यानी कि बुढ़ापा, तो भगवान ने जरावक में बहुत ही स्पष्ट बताया है कि जब हमारा शरीर सड़े हुए मांस के समान है, इस शरीर में देखें तो अनेक प्रकार की गंदगी है, तो आखिर इस शरीर से आसक्ति कैसी, इस शरीर से लगाव कैसा, ये पूरा संसार, हर मनुष्य बुढ़ापे की अग्नि में जल रहा है, तो किस चीज़ का आनंद हम मनाते हैं, किस चीज़ की हंसी हम मनाते हैं, या किस लिए हम इस शरीर से इतनी आसक्ति रखे हैं, जबकि ये आसक्ति वाला शरीर गंदगी से भरा है और क्षण क्षण सड़ रहा है। जरावग्गो में ही भगवान बुद्ध की एक गाथा जो आई है, जो भगवान जब सिद्धार्थ गौतम महाबोधिसत्व का जन्म हुआ, तो जन्म के पश्चात जो भगवान ने गाथा कही थी कि अनेक अनेक जन्मों से इस शरीर को तूने अपना घर बना के रखा। भगवान चित्त से कह रहे हैं कि ये चित्त ने अनेक अनेक जन्मों से शरीर को अपना घर बना के रखा, अब ये तेरा अंतिम जन्म है, अब तुझे देख लिया गया है और इसके पश्चात अब तो कोई भी घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये मेरा अंतिम जन्म होगा। तो भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जो नौजवान है, नवयुवक है, तो कोई भी ऐसा युवा व्यक्ति जिसने कभी भी अच्छा जीवन ना जिया हो, ब्रह्मचर्य का जीवन ना जिया हो, और वो धन संपत्ति अर्जित करने में भी सक्षम ना रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जैसे कि
जल में कोई हंस हो और उसको, या जल में कोई जल पक्षी हो जिसको मछली खाने को ना मिले तो वो तड़पता रहता है, ऐसे ही वो व्यक्ति जिसने ना तो ब्रह्मचर्य का जीवन जिया हो और ना ही धन अर्जित किया हो, ऐसा व्यक्ति आजीवन बुढ़ापे तक उस मछली के समान ही तड़पता रहता है। और जैसे कि किसी व्यक्ति को तीर लग जाए और तीर लगने के बाद उसकी मृत्यु भी ना हो, लेकिन तीर लगने के बाद वो काफ़ी देर तक तड़पता रहे, ऐसे ही व्यक्ति जिसने कभी धन अर्जित ना किया हो और जो व्यक्ति ना कभी धर्म का पालन किया हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, तो वो जीवन भर मृत्यु पर्यंत ऐसे ही तड़पता रहता है। तो भगवान ने जयावक्रों में बुढ़ापे की ओर संकेत करते हुए उपदेश दिया है। साधु साधु साधु। अभी हम लोग धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र जो है उसका अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी किताब में पहले ही इस पर है, देवनागरी में मेरे ख्याल से नहीं है, तो जिसके पास नहीं है, अगर आपके मोबाइल में PDF फाइल हो तो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र निकाल कर पढ़ेंगे। Now we will start for Dhammacakka Pavattana Sutta revelation, and after finish Dhammacakka Pavattana Sutta, we have a Dhamma discussion or like a international conference by International Bhikkhu Sangha. After finish Dhamma discussion, that is practice meditation. Now we would like to all chant in Dhammacakka Pavattana Sutta in Indian style. Sadhu sadhu sadhu. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ekam yesutam ekam samayam bhagavan varanasiyam vihatati isivatame pikalai tatra ko bhagavan panchavakkiye bhikkhu amantesi breme bhikkave anta pavajitena siddhabha yojayam kamesu kamasu kalvikanu yogo hino gammo bhogonjaniko anariyo anattasamiko yojayam ardhakiramatono yogo dukho anariyo anattasamiko